कल्पना कीजिए, जब भी SC, ST, OBC या महिलाओं के बुनियादी अधिकारों की बात आती है तो सवर्ण समाज ऐसा विरोध करता है मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये विरोध कभी सफल नहीं हुए। दोस्तों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत की सामाजिक न्याय की नींव हिलाता रहा है। कल्पना कीजिए, जब भी SC, ST, OBC या महिलाओं के बुनियादी अधिकारों की बात आती है तो सवर्ण समाज ऐसा विरोध करता है मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये विरोध कभी सफल नहीं हुए। हिंदू कोड बिल से लेकर SC, ST एक्ट, मंडल कमीशन और अब UGC नियमों तक हर बार समानता की कोशिश जीती है। आज हम देखेंगे कैसे ये हुआ और क्यों UGC नियम भी लागू होकर रहेंगे। अगर आप सामाजिक न्याय में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था सदियों से जड़ें जमाई बैठी है। ऊपरी जातियां, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, सदियों से विशेषाधिकारों का फायदा उठाती रही हैं। लेकिन आजादी के बाद संविधान ने सभी को समानता का वायदा किया है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक समाज में सामाजिक लोकतंत्र पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाता या स्थापित नहीं हो जाए। लेकिन जब भी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों या महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, उस खास वर्ग द्वारा विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव सवर्णों के पारंपरिक विशेषाधिकारों को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, रिजर्वेशन को मेरिट का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता की पोल तब खुल जाती है जब प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के तहत बिना किसी मेरिट के दाखिला इनको दे दिया जाता है। उस पर ये अकल के दुश्मन कभी सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि वे दाखिले उनके वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। और वैसे भी एक स्टडी से पता चलता है कि ऊपरी जातियों में सदियों से शिक्षा और संसाधनों का एकाधिकार रहा है। आज हम 4 बड़े उदाहरण देखेंगे: हिंदू कोड बिल, SC, ST एक्ट, मंडल कमीशन और UGC के नए नियम। हर बार विरोध हुआ लेकिन समानता जीती। यह वीडियो तथ्यों पर आधारित है, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ इतिहास और लॉजिक। चलिए शुरू करते हैं। आजादी के ठीक बाद से संविधान लागू होने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बतौर कानून मंत्री संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। यह बिल क्या था? ये हिंदू पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स लाता था। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा, तलाक का अधिकार और इंटरकास्ट मैरिज को वैधता, यानी कि महिलाओं को मूलभूत अधिकार देता था। लेकिन उसी एक खास वर्ग द्वारा उसका विरोध किया गया। सवर्ण समाज और कंजर्वेटिव हिंदू नेताओं ने इसे हिंदू धर्म का अंत बताया। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि यह बिल समाज को बांटेगा। हिंदू महासभा और RSS ने प्रोटेस्ट किए। संसद में कांग्रेस के ही कुछ सवर्ण सांसदों ने उसका विरोध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया क्योंकि बिल पास नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ? 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इसे पार्ट्स में पास कराया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि। आज यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रीढ़ है। खूब विरोध हुआ लेकिन समानता जीती। इतिहास ने साबित किया कि कोई प्रलय नहीं आई, कोई समाज नहीं टूटा, बल्कि समाज और मजबूत हुआ। अब 1980 के दशक की बात, SC, ST एक्ट 1989 में पास हुआ।
जो दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के लिए था। पहले पीसीआर एक्ट और आईपीसी थे, लेकिन वे कानून दलित आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में अपर्याप्त थे, असफल थे। और जो एससी एसटी एक्ट लाया गया, यह एक्ट इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट्स, सजा और पीड़ित को प्रोटेक्शन देता है। उसका भी खूब विरोध किया गया। सवर्णों ने इसे दुरुपयोग का हथियार बताया, लेकिन फिर भी वह पास हुआ और फिर लागू भी हुआ। उसके बाद सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसमें बदलाव किया कि इन केसों में अरेस्ट से पहले जांच जरूरी है। लेकिन एससी एसटी समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। संसद ने इसमें अमेंड कर एससी एसटी एक्ट को वापस पहले वाले रूप में बहाल किया। आज भी विरोध है, लेकिन एक्ट लागू है। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि एट्रोसिटीज के केसेस बढ़े हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट कम है। मतलब एक्ट जरूरी है। एक खास वर्ग बार बार विरोध करके इसे रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन समानता की जरूरत ने इसे जिंदा रखा हुआ है। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और क्षत्रिय समाज से संबंध रखने वाले श्री वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। हालांकि मंडल कमीशन की यह रिपोर्ट 1980 में आ चुकी थी, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया था। मगर वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू होने पर क्या हुआ? देश भर में प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन किया, सवर्णों ने इसे भी मेरिट का कत्ल कहा। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कोर्ट ने 50% का कैप लगाया, लेकिन ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन को वैध ठहराया। आज ओबीसी रिजर्वेशन से लाखों पिछड़ों को फायदा हुआ। हालांकि इसके विरोध ने वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, लेकिन रिपोर्ट लागू हुई। अब 2026 के यूजीसी नियम ये क्या है? यूजीसी ने नए गाइडलाइंस जारी किए। हायर एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए इक्विटी सेल्स, हेल्पलाइंस, पेनल्टीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी लागू करने के निर्देश। फिर वही विरोध, सवर्णों ने इसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताया। प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन इतिहास देखिए, ये नियम रोहित वेमुला जैसे केसेस से निकले। सन 2012 के पुराने नियम ही अपडेटेड हैं, और वह भी इसलिए क्योंकि वे नियम एससी एसटी छात्रों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और पिछले 5 वर्षों में होने वाले केस घटने या समाप्त होने के बजाय 118% और बढ़ गए थे, और ओबीसी छात्रों के साथ भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। लेकिन फिर विरोध है, और उसी खास वर्ग द्वारा, लेकिन लागू होने की पूरी प्रबल संभावना है। दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है? कि सवर्ण विरोध हमेशा समाज टूटेगा का डर दिखाता है, लेकिन ये डर झूठा साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये कानून समानता की कोशिश है। संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 पर आधारित उनका विरोध हर बार उनके विशेषाधिकारों यानी कि शूद्रों पर अत्याचार की रक्षा है। लेकिन सच्चे और मजबूत लोकतंत्र में किसी खास वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में सब समान हैं, और यह बात उनकी समझ में या तो आ नहीं रही है, या वे जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। वैसे समानता की यह बात जल्दी से जल्दी सभी को समझ लेनी चाहिए। यही देश हित में है। यूजीसी नियम भी लागू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे मामलों में समानता को प्राथमिकता दी है, और ये बदलाव समाज को मजबूत बनाते हैं, ना कि तोड़ते। अंत में, क्या आप हमारी इस राय से सहमत हैं? तो कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें,
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आपको तुरंत मिल जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।